और इसी के बीच हमारे राकेश बेटा जो हर्राईगढ़ी से आए हुए हैं, जिन्होंने 200 रुपए का हार हमें व्यास मंच पर सम्मान किया है। प्रभु से आकांक्षा और कामना है बेटा हमेशा अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे। बोले गोविंद भगवान की। आज वो महारानी जंगल में मरने के लिए चली है। जब जंगल में मरने के लिए आई तो सबसे पहले एक नाग देवता से भेंट हुई और नाग देवता से भेंट हुई तो उसने सुनीति ने कहा बेटा मेरी उंगली में फन को मार दे, आज मेरा कोई नहीं है, मैं संकटों से जूझ रही हूं। उस नाग ने कहा मैया अगर तेरी इजाजत हो तो उस अयोध्या को अपने फन पर रख करके मैं रसातल में डाल दूंगा। सुनीति कहने लगी बेटा अयोध्या को कोई परेशानी नहीं, परेशानी तो मुझे है। केवल अगर मैं ही मर जाऊंगी तो अयोध्या तो वैसे ही खुश रहेगी, और मेरे पीछे पूरी अयोध्या मारी जाए तो ठीक नहीं है। वो नाग उसी बिल में छुप गया। मैया सुनीति आगे बढ़ती गई। जब आगे बढ़ती गई तो उसने देखा कि चारों तरफ से अंधकार है, एक कुआं था। अब भगवान विष्णु ने विचार किया ये पतिव्रता है, अगर मर गई तो दोष लग जाएगा। सो नारद को बुलाओ और नारद से कही कि जल्दी जाओ, एक अबला जाति मरने के लिए कुआं में तैयार है। सो नारद ने ज्यादा टाइम ना लो, भजे चले आए नारायण नारायण नारायण। बेटा कौन है आप? खोपड़ी काम ना कर रही, गर्मी में तो आएंगे। कौन है आप? आप कौन है? मैं सुनीति। यहाँ क्या करने आई हो? क्यों तुम्हें दिखाई ना दे रहा क्या करवे आए हम? आधी रात के समय पे यहाँ घूम रही हो, क्या कारण है, आप क्यों आई हैं? अब बताओ जीव महात्मा है, एक अबला जाति रात्रि के समय अगर आएगी तो यहाँ पांत खाए आवेगी क्या हवन करवे आवेगी? हमें कुछ मालूम पड़ रही है, जब बताऊंगी तभी तसल पर। तो तुम महात्मा कैसे हो? महात्मा तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा महात्मा कई तरीका के होते हैं, तुम्हारी नजर में कुछ ज्यादा तरह के 4 प्रकार के होते हैं, असली नकली कतली फसली। असली तो वे होते हैं उन्हें कोई मतलब ना है भजन भगवान को, और नकली वे होते हैं जिनकी बात ना कर रहे, जो तो अलग चीज है। ये तो स्वामी जी हैं। जो स्वामी जी हैं, स्वामी जी अलग होते हैं। नकली वे होते हैं कि रात को तमंचा लो, जीन्स पैंट पहनी और फिर दिन बहुत सोई फिर भी नीले पोशाक पीले पोशाक। और फसली वे होते हैं जैसे ही क्वार कार्तिक और बैसाखी फसलें आई सो बिन्ने झोला लंबो सो लो खिट्टो करो अलख निरंजन माता भिचाम दे ही, तुम्हारी बैसाख में आ जाएंगे, बाजरा हुए तब आ जाएंगे। बेटा मनोकामना पूर्ण होगी, घर में पैसा रुक नहीं रहा है, घर में कलेश होती है, पति बात नहीं मानता, अरे बाबा अच्छी बात है, कड़ी खा पौआ रुपये तो है। तो लो बेटा मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जय झोले जाना खोलनो जो डायरेक्ट कुठिया तक खोलनो है। तो माँ तो बेडूरी सीने कसी रहते और लली चुपचाप ले जाते कहा कुटिया झोरा जाकर लंबी करते कहा तो आधी कुटिया तक झोला पहुंच जाता।
अब बा कुठिया के गेहूं में मात में दे दे तो फिर सामन भादो में भैंसिया को उठाड़ी है, चूंकि बेका माल में कैसे लाई करी, कैसे मेहनत करी है, तो उन्हें फसल तक मतलब है, ले जाएंगे और कहेंगे कि भंडारो हेरो में बहुत बड़ो। अरे महात्मा को मांगने की जरूरत क्या है, केवल भगवान का स्मरण करें, वो जगह पर बैठ करके भोजन देगा। ये मेरा वादा है, जगह पर भोजन देने आएगा वो परमात्मा। एक जगह एक स्वामी जी रहे, तो भजन करते है शाम को, और एक जो मेहनत करते बेचारा सबे दिन 300-400 रुपया मिलते है, ताकन बा को काम हो आराम करवे को, बिन को राम राम कहवे को। 2-3 दिन तो सहन कर ली, चौथे दिन रात गई है बाबा राम राम कर रहे हो, एक दिन आराम करूँ ना, 400 रुपया सभी दिन मिलता है, सभी दिन वहां पसीना लगत तो है, और तुम या राम राम होली कर लो जी, राम का खावे दे जाओ। महात्मा की बेटा राम खावे देवे हो, जबरन तो खवावे हो, तो बान की के बाबा अगर राम वो खावे दे दो तो आज के बाद मैं तुम्हारा चेला, तुम में गुरु। यही बात रही, अगर राम ने खावे ना दो तो सौर महात्मा दराती रस्सी से काट के कुआ बना रहा हूं। महात्मा ने कही कि चुपचाप राम राम कर लेते ताई भी ठीक है जी, खूब रट्टो परो। तो बान का करो कि मंत्र चुपचाप न करो, दूर जाए के बहुत घनो जंगल रहे, विचार करो यहाँ को ना आयो, कोई आदमी ना आवे और न घर गिरने वाले में देवे, कहां से आवे। सो दूर बियाबान जंगल में जाए कि एक ऊंचो बट वृक्ष था, बरी का पेड़, और बाप बरी पे छड़के टुलंग पर ऊपर बैठ गो बिल्कुल चुपचाप। अब विचार कर लो, यहाँ को देख रहे हो भैया, बैठ गो महात्मा ने माला लई हाथ में, भगवान को भजन करो, बिने ना चैन न भूख न प्यास सब खत्म है। अब महात्मा ने भजन करो, तब तक जो वहां पर जो बंजारे थे, तो बंजारे बाई जंगल में निकल के आए, हाथ में रोटी को टिपन रहे। सुबिन ने विचार करो कि भैया बहुत बड़ो बरी को पेड़ हुआ जी,